रोहन एक बहुत ही होनहार और महंगी डिग्री लेने वाला युवक था। उसका सपना एक नामी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर काम करना था। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर सभी लिखित परीक्षाएं पास कर लीं और अब बारी थी फाइनल इंटरव्यू की, जिसे कंपनी के अनुभवी चेयरमैन मिस्टर खन्ना खुद लेने वाले थे। रोहन सूट बूट पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ। मिस्टर खन्ना ने उसका बायोडाटा देखा। उन्होंने पूछा, रोहन, तुम्हारा एकेडमिक रिकॉर्ड शानदार है। तुमने विदेश से भी पढ़ाई की है। यह सब बहुत खर्चीला रहा होगा। क्या तुम्हें कोई स्कॉलरशिप मिली थी? रोहन ने गर्व से सिर हिलाकर कहा, नहीं सर, यह सब मेरी माँ ने मैनेज किया। मिस्टर खन्ना ने चश्मा उतारते हुए पूछा, अच्छा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? रोहन थोड़ा झिझका, फिर सादगी से बोला, सर, मेरी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती हैं और साफ सफाई का काम करती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिस्टर खन्ना ने रोहन की आंखों में देखा, जहां अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर कोई शर्म नहीं, बल्कि अपनी मां के लिए गहरा सम्मान था। फिर मिस्टर खन्ना ने एक अजीब सा अनुरोध किया। उन्होंने रोहन से कहा, रोहन, क्या मैं तुम्हारे हाथ देख सकता हूं? रोहन ने थोड़ा हैरान होकर अपने साफ सुथरे कोमल हाथ आगे बढ़ा दिए। उन्होंने कभी कोई सख्त काम नहीं किया था। उनके हाथ कलम पकड़ने और लैपटॉप चलाने के लिए बने थे। मिस्टर खन्ना ने उसके हाथ देखे और फिर एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हें नौकरी मिल सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। रोहन उत्सुकता से बोला, जी सर, बताइए। मिस्टर खन्ना ने कहा, आज घर जाओ, अपनी माँ के पास बैठना और उनके हाथों को ध्यान से देखना, फिर उनके हाथों को अपने हाथों से धोना और कल सुबह आकर मुझे बताना कि तुम्हें कैसा लगा। रोहन को यह काम बहुत आसान लगा। उसे लगा कि नौकरी पक्की है, बस यह एक छोटा सा अजीब टास्क पूरा करना है। वह खुशी खुशी घर लौटा। शाम को जब उसकी माँ काम से थकी हारी लौटी, तो रोहन ने उनसे कहा, माँ, आज मैं तुम्हारे हाथ धोऊंगा। माँ हैरान रह गईं। अरे बेटा, यह क्या कह रहा है? तू इतना बड़ा अफसर बनने जा रहा है, तू मेरे हाथ क्यों धोएगा? लेकिन रोहन के जिद करने पर वह मान गईं। रोहन एक तश्तरी में पानी और साबुन लेकर आया। जैसे ही उसने माँ के हाथों को पानी में डाला और साफ करना शुरू किया, उसने देखा कि माँ के हाथ कितने खुरदुरे, सख्त और जगह जगह से कटे हुए थे। बर्तन मांजने वाले साबुन और ठंडे पानी ने उनकी त्वचा को बेजान बना दिया था। कई उंगलियों पर पुराने घावों के निशान थे और हथेलियों पर गट्टे पड़ गए थे। रोहन जब उन कटे हुए निशानों को साफ कर रहा था, तो माँ के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती थी, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। रोहन का दिल भर आया। उसे एहसास हुआ कि यह वही हाथ हैं जिन्होंने तपती गर्मी और कड़कती ठंड में दूसरों के घरों में काम किया ताकि वह महंगे स्कूलों में पढ़ सके। यह वही हाथ हैं जिन्होंने हर चोट और दर्द को सहा ताकि रोहन को एक आरामदायक जीवन मिल सके। उसकी हर डिग्री, उसका हर मेडल इन खुरदुरे हाथों के संघर्ष की कहानी कह रहा था। उसने माँ के हाथों को धोया, पोंछा और फिर उन पर क्रीम लगाई। उस रात रोहन को अपनी सफलता बहुत छोटी और माँ का त्याग बहुत बड़ा लगा। उसने फैसला किया कि वह अब अपनी माँ को और काम नहीं करने देगा। अगले दिन रोहन इंटरव्यू के लिए पहुंचा। उसकी आंखों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी विनम्रता और समझ थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, तो रोहन, कैसा रहा कल का अनुभव? रोहन ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, सर, कल मुझे समझ आया कि असली क्वालिफिकेशन क्या होती है। मैंने माँ के हाथ धोए और मुझे एहसास हुआ कि मेरी पढ़ाई और डिग्री की असली कीमत मेरी माँ के उन खुरदुरे हाथों और उनके संघर्ष में छिपी है। मैंने फैसला किया है कि मैं अब उन्हें काम नहीं करने दूंगा और अपनी मेहनत से उन्हें एक आरामदायक जीवन दूंगा। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए और अपनी कुर्सी से उठकर रोहन के पास आए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा,
बधाई हो रोहन, तुम यह नौकरी पा गए हो। उन्होंने आगे कहा, मैं एक ऐसा मैनेजर चाहता था जो न सिर्फ किताबी ज्ञान रखता हो, बल्कि मेहनत की कदर करना और दूसरों के दर्द को समझना भी जानता हो। जिसने अपनी माँ के संघर्ष को पहचान लिया, वह कंपनी के लिए भी पूरी ईमानदारी और संवेदनशीलता से काम करेगा। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने न केवल एक अच्छी नौकरी पाई थी, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी सीख लिया था कि माता-पिता का प्यार और त्याग अमूल्य है, और उनका सम्मान करना ही असली सफलता है।